बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम दोस्तों को गुलाम यासिन पौड़ा का सलाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले फ़लस्तीन के हवाले से, फ़लस्तीन की मसाजिद में बहुत बड़े ऐलानात हो रहे हैं और वो मुसलमानों को पुकार रहे हैं, कोई है जो मुसलमान हमारी मदद को पहुँचे और हमारी इमदाद को पहुँचे। लेकिन वहाँ फ़लस्तीन में छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं और भूख और प्यास से मर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की गैरत ख़त्म हो गई है। हमारा 56 मुसलमान ममालिक हैं, लेकिन तवज्जो नहीं है। इस हवाले से वहाँ के सूरत हाल को देखते हुए मौलाना फजल रहमान ने कराची में बैठकर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इस वक्त फ़लस्तीन के मुसलमानों की हालत बहुत बड़ी तशवीशनाक है। इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों की गैरत ख़त्म हो चुकी है। वहाँ हमारे मुसलमान जुल्म बर्बरियत का निशाना बन रहे हैं और ये नाम निहाद मुस्लिम हुक्मरानों ने मुजरमाना खामोशी बरती हुई है। रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। लगता है इन हुक्मरानों का अल्लाह पाक पर एतमाद ख़त्म हो चुका है। कम अज़ कम इस जुल्म बर्बरियत के बाद अमेरिका और मगरबी दुनिया अपने मुंह से इंसानी हुकूक का नाम ना ले। ये मौलाना फजल रहमान के बयान था। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि पंजाब में ये रमज़ान निगहबान पैकेज का ऐलान किया जा रहा है और इसका आगाज़ भी हो रहा है। लेकिन हमारे कम अज़ कम पाकिस्तानियों को, हमारे पंजाब की आवाम को भिखारी ना बनाएं। अगर आप आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं तो इस वक्त महंगाई को ख़त्म करें। एक तरफ आपने बिजली महंगी कर दी है, दूसरी तरफ आपने पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया है। इस वजह से रोज़मर्रा की जो अशिया हैं, चीज़ें ख़रीदने पड़ती हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें वो महंगी हो गई हैं। आप बराए मेहरबानी इस तरीके से अवाम खुददार नहीं बनती जो आप तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं कि भिखारी वाले तरीक़ाकार ख़त्म करें। आप महंगाई ख़त्म कर दें। आप हमें रिलीफ, ये पैकेज, ये टोकन, ये राशन न दें, लेकिन आप महंगाई ख़त्म कर दें। आप डीज़ल पेट्रोल सस्ता कर दें, आप बिजली सस्ती कर दें। ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा। इस तरह ये तरीका ये गलत है कि आप राशन दे के आवाम को भिखारी बना रहे हैं, आप टोकन दे के आप आवाम को भिखारी बना रहे हैं, आप 10-10 किलो के आटे की थैली दे के आवाम को भिखारी बना रहे हैं। ये तरीक़ाकार गलत है। लेकिन अगर कोई बेरोज़गार हैं या सफ़ेद पोश हैं, कोई गरीब हैं, उनको नौकरियां दें और वो भी नौकरियां बग़ैर रिश्वत के, बग़ैर करप्शन के, बग़ैर पैसे के उनको नौकरियां दें। वो आपकी आवाम के लिए बेहतरी का तरीका है। लेकिन ये तरीक़ाकार अच्छा नहीं है, ये भिखारियों वाला तरीका है। उसके बाद क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जापान एटम बम खाकर भी तरक्की कर गया, लेकिन हमारा पाकिस्तान एटम बम बनाकर भी मकरूज़ हो गया है। आखिर इसकी क्या वजह है? वजह यही है, तरक्की बम से नहीं होती, इंसाफ, किरदार और तालीम से होती है। तरक्की इंसाफ, किरदार और तालीम से होती है। ये तरीक़ाकार इख्तियार करें। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद अपने पहले खिताब में ही अपोजिशन का दबाव ले गए। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद अपने पहले खिताब में ही अपोजिशन का दबाव ले गए, खुद को लीडर ऑफ द अपोजिशन कह दिया। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हकीकत है, क्योंकि उस वक्त बहुत जल्दी थी। मियाँ साहब ने जल्दी से ये अल्फाज इस्तेमाल किया। और इसके बाद जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के हवाले से मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा कि पहले वोट चुराए जाते थे, अब रिज़ल्ट चुराया जाता है। ये सिराजुल हक का बयान है। और उन्होंने कहा कि फार्म 47 वाले हलफ उठाकर वज़ीर बन रहे हैं, ओहदों की बंदर बांट हो रही है, जबकि फार्म 45 वाले सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं
इलेक्शन कमीशन और अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। जुल्म, जबर और इस्तेसाल का ये निज़ाम नहीं चलेगा। ये सिराजुल हक का बयान है। और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान भी असम्बलियों के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों और असम्बलियों को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ये भी मौलाना फजलुर रहमान का बयान था। और उन्होंने कहा कि भरपूर अवामी तहरीक की जानिब बढ़ रहे हैं और तारीख की बदतरीन धांधली ज़दा इंतखाब को नहीं मानते। ये मौलाना फजलुर रहमान का बयान था। और इस वजह से और उन्होंने और भी बात कही। उन्होंने कहा कि अवाम को जमहूरियत और असम्बलियों से मायूस किया जा रहा है। देखें, ये डाका डालने वाले को मुजरिम समझते हैं। लाख दफ़ा वो एस्टेब्लिशमेंट हो, लाख दफ़ा वो फौज हो, मौलाना फजलुर रहमान। और उन्होंने ये बयान दिया कि उन्होंने कहा कि डाका डालने वाले को मुजरिम समझते हैं। लाख दफ़ा वो एस्टेब्लिशमेंट हो, लाख दफ़ा वो फौज हो। मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान है। उन्होंने कहा कि जुल्म जबर के निज़ाम को जबर कहते रहेंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान का बयान है। लेकिन देखें, ये बात मैं आपको बताऊं कि चोर को चोर कहना तरबियत में कमी नहीं, बल्कि चोर को लीडर मानना तरबियत में कमी है। ये हमें सोचना चाहिए। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि यकीन करें, अगर दुनिया पाकिस्तानियों के लिए फ्री वीज़े खोल दे तो 1947 से बड़ी हिजरत होगी। देखें, ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। अगर दुनिया पाकिस्तानियों के लिए फ्री वीज़े खोल दे तो 1947 से बड़ी हिजरत होगी, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ कब्रें रह जाएंगी। ये हाल कर दिया है इस मुल्क का इन लोगों ने, इन इक़्तिदार के आने वाले इन लोगों ने मुल्क का ऐसा हाल कर दिया है। जो इस वक्त एक खबर मैं आपको ऐड कर दूं कि हमारे पंजाब के गवर्नर जो इस वक्त सामने आ रहे हैं वो कमरुज़्ज़मान कायरा हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के नए गवर्नर पंजाब होंगे। पीपल पार्टी और नून लीग का इत्तफाक भी कर लिया गया है इस बात पर। यह ज़राए रिपोर्ट आ रही है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। अल्लाह पाक आप सब दोस्तों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान रखे। अल्लाह हाफ़िज़।